हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, धनु राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है, ये आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाला समय है। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा। एक तरफ जहां पंचमस्त सूर्य हो जाएंगे 14 अप्रैल से लेकर के, और शुक्र पहले से ही यहाँ बैठे हैं। शुक्र आदित्य नामक राजयोग बनेगा, अर्थात यहाँ पर इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी बूस्ट का समय है ये, क्योंकि सूर्य उच्च के हो जाएंगे पंचमस्थ होकर के, आपकी राशि के आपके भाग्येश होकर के लक्ष्मी नामक राजयोग बनाएंगे। शुक्र पंचमस्थ पहले से ही हैं, तो फिर ये षष्ठस्थ हो जाएंगे, अपने घर में होंगे। और दूसरी तरफ क्या होने वाला है, दूसरी तरफ यहाँ पर देख लीजिए, आपके सुख भाव में, जो परिवार का भाव में, मीन राशि में मंगल बुध शनि का यानी कि चतुर्थस्थ हो जाएंगे, यानी कि घर हो या फिर स्टेबिलिटी हो, इमोशंस हो, इनको कवर करने वाला है ये ग्रह मंगल शनि। क्योंकि अब सूर्य यहाँ आएंगे तो ये मंगल और बुध यहाँ आ जाएंगे, तो ये शनि के साथ में युति संबंध बनाएंगे। होगा क्या, मतलब साफ है, सब मतलब ये है कि भाग्य उठेगा, लेकिन पहले अंदर की नींव मजबूत होगी, उसके बाद जाकर के भाग्य जागृत होगा। शास्त्र भी कहता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ही। सफलता प्रयास से मिलती है, केवल कल्पना मात्र से नहीं मिलती है। प्रयास करने का समय आ गया है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पहले 14 अप्रैल से पहले ये कर्म भाव में, शनि की दृष्टि तो है ही, बुध और मंगल की भी दृष्टि आपके कर्म भाव में पे ही रहने वाली है। तो अब ऐसी स्थिति में लक ग्रोथ फाउंडेशन बिल्ड का महीना है ये, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। चतुर्थ भाव में 3 ग्रह यानी कि मंगल बुध और शनि का जो संबंध है वो है इनर स्टेबिलिटी टेस्ट का समय है। पंचमस्त सूर्य का समय है, क्रिएटिविटी का समय है ये, प्लस इंटेलिजेंस बूस्ट का समय है। शुक्र आपके वर्क शिफ्ट को करेगा, क्योंकि शुक्र और आपके निजी संबंधों को बेहतर करेगा, आपके ऋण से उऋण करने का, शत्रुओं पर दमन करने का ये बेहतरीन ग्रह है, शानदार ग्रह है। इसका मतलब है कि घर मन में बदलाव होगा, घर मन में बदलाव होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी। ये महीना आपको सिखाने वाला है स्टेबिलिटी, फोकस और स्मार्ट एक्शन, ये 3 चीजें ये सिखाने वाला है। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूं पहले फेज में, यानी कि 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में, यानी कि 13 अप्रैल के बीच में क्या कुछ होने वाला है। फाउंडेशन टेस्ट फेज होने वाला है आपके लिए ये समय, क्योंकि 4th हाउस में यानी कि चतुर्थस्थ सूर्य मीन राशि में, चतुर्थस्थ और 3 ग्रह का होना, यहाँ पहले फेज में 3 ग्रहों का होना। इनर स्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि फैमिली टेंशन हो सकता है थोड़ा बहुत, होम इश्यूज जो कि सूर्य जब तक है तब तक तो ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन शनि के साथ में बुध और मंगल का जैसे ही युति संबंध होगा, लेकिन सूर्य भी थोड़ी सी समस्या क्रिएट करते हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। और प्रॉपर्टी को लेकर के कंसर्न है, रहने वाला है, और रेस्टलेसनेस आप फील कर सकते हैं। डिसीजन कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन घर के माहौल को खराब मन होने नहीं देगा, माहौल को बिगड़ने नहीं देगा, क्योंकि चीजें बिगड़ने जैसी लगेंगी लेकिन बिगड़ेंगी नहीं, तो चीजें ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन बात यह है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बराबर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। घर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। घर को ठीक रखने के लिए आपको जिम्मेदारी निभानी होगी। ये इमोशनल कंट्रोल बराबर लाइफ कंट्रोल हो जाएगा, तो इमोशनल कंट्रोल कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। 13 अप्रैल के बीच में शानदार समय आपका है, लेकिन उससे भी बेहतरीन समय कब है, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे फेज में इसको हम समझेंगे। दूसरा फेज है 13 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच का समय है दूसरा फेज, यानी कि जैसे ही सूर्य पंचमस्थ हो जाएंगे, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, भाग्येश होकर के पंचमस्थ हो जाएंगे, सूर्य उच्च के जैसे ही है, भाग्य और बुद्धि का एक्सप्लोजन होगा। यहाँ पर क्रिएटिविटी बूस्ट होने वाला है, न्यू आइडियाज आने वाले हैं, एजुकेशन में सक्सेस होने वाला है, लव लाइफ में इंप्रूव होने वाला है, लक और सपोर्ट होने वाला है, रिकॉग्निशन का समय है ये आपके लिए। 19 अप्रैल के बाद जब शुक्र यहीं आ जाएंगे, यानी कि स्वगृही हो जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे, वर्क फोकस रहने वाला है, करियर को लेकर के शानदार समय मैं बोलूंगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्रिएटिविटी बूस्ट और क्रिएटिविटी वर्क सक्सेस है, प्रमोशन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जॉब चेंज के चांसेस दिख रहे हैं, और कंपटीशन जीत और ग्रोथ का योग दिख रहा है। जहां तक बात फाइनेंस की है, तो फाइनेंस के लिए देखो, अप्रैल का 22 अप्रैल तक तो आपका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस के ग्रह है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ पैसा आएगा, सोर्स अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा बचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इनकम इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट गेन होगा, साइड इनकम आएगा, और प्रॉपर्टी गेन है। खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि बैंक बैलेंस देखने वाला ग्रह शनि अच्छी स्थिति में तो है, लेकिन है ये अस्त 22 अप्रैल तक। तो स्मार्ट अर्निंग करिए, स्मार्ट तरीके से पैसे को सेविंग करने की क्लास सीखिए, आपके पैसे बचेंगे, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग दिख रहे हैं। बात अब
अपॉर्चुनिटी पहचानो। धनुराशि वालों, अपॉर्चुनिटी पहचानो, पकड़ो, क्रिएटिव बनो, यूनिक बनो। स्मार्ट वर्क ही ग्रोथ है, इसलिए मैंने स्मार्ट आप हैं, बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। बात है अब रिलेशनशिप की, मैरिज की, तो मैं बोलूँगा इम्प्रूवमेंट है इसमें दिख रहा है ना। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, न्यू रिलेशनशिप हो, इमोशनल बॉन्डिंग हो, और बाद में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और वर्क प्लेस क्लैरिटी भी आ सकती है। ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस में क्लैरिटी आएगी, लेकिन निजी संबंधों पर थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। और वो ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से भी, ये ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है निजी रिश्तों में, है ना। एक्सपेक्टेशंस कम, हैप्पीनेस ज़्यादा। रिस्पेक्ट ही रिलेशंस है, इसलिए मैं बोलूँगा अगर आपको सब कुछ ठीक रखना है तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ठीक रखना है, इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रेट और चेस्ट को लेकर के, हार्ट एरिया इश्यूज, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, फटीग, लेजीनेस, ये सब कुछ आसपास में भटक रहे होंगे। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, ये छू भी नहीं पाएंगे आपको। बाकी रहिए हेल्दी माइंड, हैप्पी लाइफ। रेस्ट भी जरूरी है, डिसिप्लिन ही आपका स्ट्रेंथ है, ये मैं कहूँगा। जहाँ तक बात है फोर्थ हाउस बता क्या रहा है आपके लिए, देखिए इतना ढेर सारा, एक बात, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, लगभग ग्रह इसी के, और सिक्स्थ हाउस, यही 4 भाव में ही ग्रह ज़्यादातर घूम रहे हैं। इसलिए मैं बोलूँगा ये जो समय है, ये समय आपका इनर हीलिंग का समय है, कर्म ये क्लियरिंग का समय है, मैं ये बोलूँगा। पास्ट कर्म रिजल्ट, इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर पीस, फैमिली की जिम्मेदारी और इंट्यूशन स्ट्रांग होना, ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। जो अंदर ठीक होगा वहीं बाहर ठीक होगा, आप अंदर से ठीक हो रहे हैं। पीस ही पावर है, पावर आप पे आने के लिए शांति जरूरी है, साइलेंस और में स्ट्रेंथ है। निश्चिंत रहिए, आप स्ट्रेंथ आपका बढ़ने जा रहा है। ये 3, लेकिन 3 काम कभी मत करना, मत बोल, बिल्कुल ये गलतियां मत करना। फैमिली को इग्नोर मत करना, इमोशनल डिसीजन मत लेना, और लेजीनेस को आसपास भी फटकने मत देना। ये 3 काम मत करना, और 3 काम जरूर करना। वो कौन कौन से, उससे पहले एक बात समझ लीजिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। और जहाँ तक बात मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से, धरती की किसी भी कोने से हों, ये नंबर नीचे है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी आपकी बात हो जाएगी। बात आप 3 काम की करेंगे जो आपको करना है, फोकस करना है, डिसिप्लिन रखना है, प्लानिंग करनी है, ये जरूर करना है। तो धनुराशि वालों, कंक्लूजन अब मैं बोलूँ तो 2026 का अप्रैल का जो महीना है आपको अंदर से मजबूत करेगा और फिर बाहर से सफल बनाएगा। खासकर 14 अप्रैल के बाद ये समय लाइफ में लक प्लस ग्रोथ दोनों लेकर के आने वाला है। अगर आपने सही कदम उठाए, ये महीना आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।